रात के भवन की दीवारों पर अभी अभी शांति और खुशहाली की जो हल्की सी किरण झलकी थी, वह अचानक आए एक तूफान की तरह डगमगाने लगी। माहौल में फैली सुकून की हवा अब बेचैनी में बदल चुकी थी। घर का वातावरण उस पल पूरी तरह बदल गया, जब परिवार के स्तंभ ओमकार जी ने गहरी चिंता से भरी निगाहों से राधिया की ओर देखा और भारी आवाज में पूछा, राधिया बेटा, प्रथम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। काफी देर से उसे ढूंढ रहा हूं और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। क्या तुम्हें कुछ पता है? राधिया के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। उसकी आवाज हल्की सी कांप उठी। हाँ पिताजी। प्रथम सर सुबह किसी जरूरी काम का कहकर घर से निकले थे, लेकिन अचानक उनका फोन बंद हो जाना मुझे भी बहुत डरा रहा है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हो सकते हैं। सोफे पर बैठी दादी ने यह सब सुना तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों की उंगलियां आपस में भींच ली और धीमी मगर डर से भरी आवाज में कहा, हे भगवान, कहीं हमारा प्रथम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा है। दादी के इन शब्दों ने पूरे बंसल परिवार के दिलों में सिहरन दौड़ा दी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था और हर दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, प्रथम आखिर है कहाँ? अभी पूरा बंसल परिवार इसी उलझन में डूबा हुआ था कि तभी बंसल भवन के विशाल दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक गूंजी। राध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उम्मीद और डर के मिले-जुले एहसास के साथ वह भागकर दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली, सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। दरवाजे पर प्रथम खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके कंधे का सहारा लिए निहारिका खड़ी थी। ये दृश्य देखकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, प्रथम सर, आप यहाँ? और इस हालत में? आप कहाँ चले गए थे? आपको अंदाजा भी है कि घर पर हम सब कितने परेशान थे? लेकिन प्रथम के पास कोई जवाब नहीं था। वो शराब के नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं था। लड़खड़ाता हुआ, लगभग ढहता हुआ, वो पूरी तरह निहारिका के सहारे खड़ा था। निहारिका उसे संभालते हुए बड़ी मुश्किल से दहलीज तक लाई थी। अपने इकलौते बेटे को इस हालत में, और वो भी निहारिका के साथ देखकर ओंकार जी का सब्र टूट गया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में जैसे खून उतर आया हो। लेकिन जहां पूरा परिवार सदमे में था, वहीं दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। निहारिका को दोबारा बंसल भवन में देखकर उनके मन में जैसे कोई पुरानी उम्मीद जाग उठी। उनके लिए निहारिका की वापसी किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने मन ही मन अपनी नई चाल बुननी शुरू कर दी। अब जब मेरी पुरानी साथी लौट आई है, तो इस राध्या को इस घर से बाहर करने का रास्ता भी मिल जाएगा। बंसल परिवार की खुशियां एक बार फिर साजिशों के अंधेरे में डूबती नजर आ रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या राध्या इस नई साजिश के आगे झुक जाएगी, या फिर अपनी सच्चाई और हिम्मत के दम पर निहारिका और दादी की चालों को नाकाम कर देगी? कहानी अब एक नए मोड़ पर है और असली तूफान अभी बाकी है।